कार्यक्रम प्रार्थना और स्वीकार। आपके साथ मैं हूं गुंजन दीक्षित। आज जानेंगे कि रत्न किस तरह से हमारे जीवन को करते हैं प्रभावित। माना जाता है रत्न ग्रहों की ऊर्जाओं को शरीर की ऊर्जा से जोड़ते हैं, जिससे कमजोर ग्रहों को मजबूती मिलती है और उनके अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। माना यह भी जाता है कि ये रत्न स्वास्थ्य, धन, करियर, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास में सुधार करते हैं। लेकिन गलत रत्न धारण करने से नुकसान भी हो सकता है। चलिए जानते हैं कैसे मिल सकती है रत्नों की शुभता। रत्नों से जुड़ी है ग्रहों की शुभता। नवरत्नों से होती है ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि। ज्योतिष में नवरत्नों को नवग्रह का प्रतीक माना जाता है और माना यह भी जाता है कि हर ग्रह का एक अलग रत्न होता है, जिसकी ऊर्जा से ही आपके जीवन में संतुलन और असंतुलन पैदा होता है। ज्योतिष मानते हैं कि नवरत्नों से ही नवग्रह बलवान और कमजोर होते हैं। जीवन में लाभ हानि का कारण भी इन्हीं रत्नों को माना जाता है और साथ ही इन्हीं रत्नों से शरीर के विकार भी दूर होने की मान्यता बताई गई है। माना जाता है कि हर रत्न अपने संबंधित ग्रह की ऊर्जा को आकर्षित और संतुलित करता है। यदि कोई ग्रह कुंडली में कमजोर हो या फिर अशुभ स्थिति में हो, तो उससे जुड़ा रत्न धारण करने से उसकी ऊर्जा को ठीक किया जा सकता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में रत्नों का बहुत ही विशेष महत्व है और ज्योतिष शास्त्र में तो रत्नों का अति महत्वपूर्ण स्थान है और 9 प्रकार के रत्न हमारे यहाँ नवग्रहों के अनुसार बताए गए हैं। उन नवग्रहों को पूर्णता प्रदान करने के लिए, उनकी शुभता प्राप्त करने के लिए हम नवरत्नों का उपयोग करते हैं। हम सभी रत्नों का उपयोग विशेष रूप से जो है कलर के लिए करते हैं, अर्थात रंग के लिए करते हैं और इन नवग्रहों की शुभता हमें रत्नों के माध्यम से प्राप्त होती है। आज हम अपनी इस खास पेशकश में जानेंगे कि किस ग्रह की शुभता के लिए कौन सा रत्न धारण करें। सूर्य की कृपा पाने के लिए माणिक्य धारण करें। मोती पहनने से चंद्रमा बलवान होता है। मंगल संबंधी विकार मूंगा दूर करेगा। पन्ना धारण करने से बुध मजबूत होगा। पुखराज धारण करने से बृहस्पति होंगे शुभ। हीरा पहनने से कुंडली का शुक्र होगा बलवान। शनि की कृपा पाने के लिए नीलम धारण करें। गोमेद पहनने से राहु करेगा मंगल। लहसुनिया पहनने से केतु बरसाएगा शुभता। तो देखा आपने, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की शुभता के लिए ये नवरत्न निर्धारित किए गए हैं, जिनको धारण करके कुंडली की अशुभता को दूर किया जा सकता है। लेकिन इनको धारण करने के नियम बहुत खास हैं। कहते हैं कि आप सारे रत्नों को धारण नहीं कर सकते और न ही अपने मन से कोई भी रत्न पहन सकते हैं। माना यह भी जाता है कि इन्हें किसी ज्योतिषी को दिखाकर ही पहनना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है और माना जाता है कि बलवान सूर्य साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। ज्योतिष मानते हैं कि अगर कुंडली का सूर्य कमजोर है तो माणिक्य धारण करने से सूर्य नारायण की कृपा से जीवन में मान सम्मान और कार्यक्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सूर्य की कृपा पाने के लिए माणिक्य को कैसे धारण करें और इसके लाभ कौन कौन से हैं। सूर्य का रत्न माणिक्य सामान्यतः लाल और गुलाबी रंग का होता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। सूर्य से संबंधित समस्याओं से निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको अनामिका उंगली में तांबे या फिर स्वर्ण में धारण करना शुभ माना जाता है। इसको धारण करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हड्डियों की समस्याओं से लाभ मिलता है। सूर्य का रत्न जो है वो माणिक रत्न बताया गया है और माणिक की विशेषता ये होती है कि ये सभी रत्नों का राजा होता है। जिस प्रकार से
नवग्रहों में राजा जो है सूर्य होते हैं, उसी प्रकार से रत्नों का राजा माणिक होता है। और माणिक लाल रंग की, जिस प्रकार सूर्य की तेज आभा होती है, प्रचंड ऊर्जा रहती है, उसी प्रकार से माणिक रत्न में जो है प्रचंड ऊर्जा समाहित रहती है। चंद्रमा को 16 कलाओं से युक्त माना जाता है और ये जीवन में सबसे ज्यादा उथल पुथल मचाता है। एकाग्र मन को चंचल बना सकता है चंद्रमा, तो वहीं विचलित मन को साधना में लीन कर सकता है कुंडली में चंद्रमा। चलिए जानते हैं कि कौन सा रत्न धारण करने से मिलेगी चंद्रमा की शुभता। मोती, चंद्रमा का रत्न। मोती रत्न नहीं बल्कि एक जैवीय संरचना है। ये शुद्ध रूप से कैल्शियम है, जिसमें थोड़ा ऑक्सीजन और थोड़ा सा पानी होता है। इसको चांदी की अंगूठी में कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। मन और शीतजन्य समस्याओं के निवारण में ये अद्भुत काम करता है। मोती रत्न जो है समुद्र से में प्राप्त होता है हमें, विशेषतः जो बसरा का मोती इत्यादि शुद्ध रूप से आता है, और वो जल तत्व का होता है। और चंद्रमा मन के कारक हैं, और मन को शांति प्रदान करने के लिए, मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए हम मोती रत्न धारण करते हैं, जो चंद्रमा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि रत्नों को पहनने से ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है और अशुभ प्रभावों में कमी आती है। साथ ही ये रत्न धन लाभ और करियर में सफलता का भी योग बनाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। आगे हम जानेंगे मंगल और बुध के रत्नों को पहनने से जीवन में कौन से बदलाव आते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार हो। ज्योतिष शास्त्र में रत्न रूपी ये नगीने इंसान की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। अभी आपने देखा, सूर्य की शुभता पाने के लिए हम माणिक्य को धारण करते हैं, तो चंद्रमा को बलवान करने के लिए मोती पहनते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं मंगल बुध के साथ ही बृहस्पति और शुक्र की शुभता हासिल करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, साथ ही इन रत्नों को पहनने से कौन से लाभ आपको हो सकते हैं। नवरत्नों में होती है शक्ति। ग्रहों के संकट से ये दिलाते हैं मुक्ति। रत्न करते हैं हर समस्या का समाधान। ज्योतिषी बताएंगे कौन सा रत्न बनेगा आपकी पहचान, क्योंकि जानकारों को है सही रत्नों का ज्ञान, और सही रत्नों को धारण करने से आएगी आपके चेहरे पर मुस्कान। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को चमत्कारी माना जाता है, आपकी हर समस्या का निदान माना गया है। लेकिन कौन सा रत्न कौन से ग्रह की शुभता दिला सकता है, ये तो जानकार ही बता सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि मंगल का रत्न मूंगा धारण करने से आपको कौन सा लाभ होगा और इसे किस तरीके से पहनना चाहिए। मूंगा भी रत्न नहीं बल्कि एक जैवीय संरचना है। ये शुद्ध रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है। ज्योतिष में लाल और नारंगी रंग के मूंगे का ज्यादा प्रयोग होता है। इसको सोने में भी धारण किया जा सकता है और तांबे में भी। इसको अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन, सोजरी, आत्मविश्वास और खेल के मामलों में शुभ परिणाम देता है। देखिए, मंगल धरती पुत्र उनको कहा गया है, भौम को, और मंगल के लिए हम मूंगा रत्न यानी कोरल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि जिस प्रकार अग्नि में ऊर्जा होती है उसी प्रकार से कोरल यानी मूंगा में भी जो है अग्नि की तरह ऊर्जा होती है, और उसका रंग भी जो है उसी के समान, मंगल के समान होता है। तो इस रत्न को पहनने से हमें मंगल के समान जो रंग चाहिए होता है वो प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो है उसकी भूमि की जो ऊर्जा होती है वो प्राप्त होती है। इसलिए हम मंगल के लिए मूंगा रत्न धारण करते हैं। माना जाता है कि पन्ना पहनने से कमजोर बुध के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। साथ ही इसको धारण करने से स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बोलने की क्षमता में सुधार होता है।
और माना ये भी जाता है कि इसके सही उपयोग से आंखों की रोशनी सहित कई विकार दूर हो सकते हैं। लेकिन ज्योतिष मानते हैं कि इसे सही तरीके से और सही राशि वालों को ही पहनना चाहिए। पन्ना बेरूज समूह का रत्न है। हरा इसका प्रमुख रंग है। ये मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, बेरिलियम, सिलिका और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप है। इसको चांदी में कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। ये दिमाग और मन को मजबूत करता है। व्यवसाय तथा आर्थिक मामलों में मददगार साबित होता है। बुध हरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और चंद्रमा और बृहस्पति के पुत्र हैं। इनके लिए हम पन्ना रत्न धारण करते हैं। पन्ना रत्न जो है वो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक होता है। बुध सभी प्रकार के ग्रहों में जो है नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, रोजगार इनका प्रतिनिधित्व करते हैं और वाणी का भी करते हैं। और हरे रंग जो होता है वो प्रकृति का रंग है, ज्ञान का रंग है। तो इस प्रकार से हम पन्ना रत्न जो है बुध के लिए उपयोग में लाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का मुख्य रत्न है पुखराज। इसे ज्योतिष में ज्ञान, समृद्धि, विवाह, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए धारण किया जाता है और ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है जो जीवन में सौभाग्य और सफलता लाती है। माना जाता है कि पुखराज पहनने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही बृहस्पति का ये रत्न उच्च शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि करवाता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से पुखराज धारण करें जिससे जीवन में बना रहे बृहस्पति देव का आशीर्वाद। पुखराज हालांकि कई रंगों का होता है, परंतु बृहस्पति के लिए पीला पुखराज प्रयोग किया जाता है। ये एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का मिश्रण है। इसको स्वर्ण में तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। ये आध्यात्मिक शक्ति, वाणी और धर्म तथा ज्ञान में वृद्धि करता है। पुखराज रत्न गुरु बृहस्पति के लिए प्रयोग किया जाता है और ये रत्न जो है ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आप पीले रंग की आभा जैसे सूर्य की भी होती है, लेकिन उसी प्रकार से गुरु बृहस्पति की भी आभा जो होती है वो पीले रंग स्वर्ण कलर की होती है। और रंग के हिसाब से गुरु बृहस्पति के लिए जो है हम पुखराज का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को और बढ़ाता है और गुरु ग्रह की शुभता प्रदान करता है। हीरा शुक्र ग्रह का प्रमुख रत्न है जो सौंदर्य, प्रेम, विलासिता, कला और वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कमजोर शुक्र को मजबूत करने और जीवन में आकर्षण और धन लाने के लिए धारण किया जाता है। पर इसे ज्योतिष की सलाह के बिना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होता है और गलत तरीके से पहनने पर नुकसान भी पहुंचा सकता है। हीरा शुक्र का रत्न है। ये शुद्ध रूप से कार्बन है। इसको चांदी या फिर प्लेटिनियम में तर्जनी या अनामिका में धारण करना चाहिए। ये प्रेम, सौंदर्य, चमक और संपन्नता का रत्न है, परंतु अगर जरा भी नुकसान करे तो वैवाहिक जीवन में उथल-पुथल ला सकता है। शुक्र ग्रह के लिए देखिए हीरा रत्न का प्रयोग होता है। हीरा में असीम ऊर्जा होती है और उसका तेज, उसकी चमक जो है वो वैभव प्रदान करती है, श्री प्रदान करती है। शुक्र ग्रह जो है लक्ष्मी के अधिपति हैं और हीरा रत्न जो है उसमें अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमें वैभव, धन, संपदा, श्री सहित तेज की प्राप्ति होती है, जो संपन्नता को दर्शाती है। इसलिए हम शुक्र ग्रह के लिए हीरा का प्रयोग करते हैं। तो देखा आपने नवग्रहों के रत्न किस तरह से आपके जीवन में होने वाले बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का कारण बनते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सही रत्नों को धारण करके हम ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे शनि, राहु और केतु से कौन सा रत्न जुड़ा है और सही तरीके से इसे धारण करने से कैसे नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है।
जीवन में नवग्रहों की शुभता के लिए ज्योतिष में कई महा उपाय बताए जाते हैं। अभी आपने मूंगा और पन्ना से जुड़ी खासियतें जानी। अब आपको बताते हैं कि शनि के साथ ही राहु केतु को बलवान करने के लिए कौन सा रत्न श्रेष्ठ होगा, साथ ही इसके क्या क्या लाभ हैं, देखते हैं। हम सब जानते हैं कि शनिदेव न्यायाधीश हैं और उनका नाम सुनते ही सबके मन में एक डर बैठ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि कर्मफल दाता है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरेगा। तो चलिए हम आपको उन ग्रहों के बारे में भी बताते हैं जिनकी शुभता की कमी से इंसान के जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है, लेकिन इनको मंगलमय रत्नों के माध्यम से शुभ किया जा सकता है। ज्योतिषी मानते हैं कि शनि का रत्न नीलम है, साथ ही गोमेद पहनने से राहु जीवन में कल्याणकारी फल देने लग जाएंगे। तो साथ ही साथ लहसुनिया पहनने से केतु का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं शनि के रत्न नीलम की महिमा और कैसे इसे धारण करें। ये शनि का रत्न है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का मिश्रण है। थोड़ा सा कोबाल्ट भी इसमें होता है। इस रत्न को सामान्यतः बिना जांच के नहीं पहनना चाहिए। इसको चांदी में मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। ये ताकत, प्रभाव, अंतर्ज्ञान और धन दिलाने वाला रत्न है, परंतु अगर जरा सा भी नुकसान करे तो व्यक्ति के जीवन में संकट भी आ सकता है। इसको कुंडली के गंभीर अध्ययन के बाद ही धारण करने की सलाह दी जाती है। शनि के लिए नीलम रत्न बना हुआ है और नीलम जो है आकाश तत्व है। शनि न्याय के देवता हैं और जिस प्रकार से आकाश सदैव स्थिर रहता है और अपने कर्म पर अडिग रहता है, उसी प्रकार से शनि देव हैं। और नीलम जो कि बहुत ही तेज प्रभाव से कार्य करता है, जिसमें अद्भुत ऊर्जा रहती है और सबसे ज़्यादा विशेष बात यह है कि वो पूरी तरीके से आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। उसको पहनने से हमें शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और बहुत ही तेज़ी से वो प्रभाव करने वाला रत्न होता है। इसकी शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों ही बहुत तेजी से प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी की भक्ति करने से शनि और राहु खुद ब खुद शुभ फल देने लगते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राहु को शुभ करने के लिए गोमेद पहनने की भी सलाह दी जाती है। माना जाता है कि जिनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो या जो लोग डर, चिंता, अवसाद से घिरे हों या फिर जिन्हें शीघ्र विवाह के साथ संतान की कामना हो, उन्हें गोमेद किसी ज्योतिषी की सलाह से ही पहनना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं गोमेद पहनने का सही विधान क्या है और इससे कौन से लाभ हो सकते हैं। इसे शनिवार सूर्यास्त के बाद धारण करना चाहिए। इसे पहनने से पहले गंगा जल, शहद और कच्चे दूध से शुद्ध करके धूप दिखाएं। आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्रों में पहनने से ज्यादा कारगर होगा। चांदी या फिर अष्टधातु में जड़वाकर इसे धारण करें। पहनते समय राहु मंत्र ओम रह रवे नमः का 108 बार जप कर लें। इससे राहु की नकारात्मकता तेजी के साथ कम होगी। इससे करियर में लाभ होता है और साथ ही मानसिक शक्ति भी मिलती है। धन लाभ के साथ ही शत्रुओं पर विजय भी पाई जा सकती है। इसी प्रकार से राहु और केतु जो कि छाया ग्रह माने जाते हैं, तो राहु के लिए हम गोमेद रत्न का प्रयोग करते हैं, क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं और बहुत ही विस्मयकारी और रहस्यमयी ग्रह हैं। उसी प्रकार से जब आप गोमेद को देखेंगे तो उसमें ऊर्जा अत्यंत ज़्यादा रहती है, लेकिन आपको बहुत ही रहस्यमयी दिखेंगे और उसका कलर भी बहुत अद्भुत होता है, रंग भी बहुत अद्भुत होता है। तो उसका उपयोग जो है गोमेद का हम राहु के लिए करते हैं। और इसी प्रकार से लहसुनिया है, लहसुनिया रत्न का उपयोग जो है वो केतु के लिए किया जाता है, वो भी छाया ग्रह हैं और ये भी बहुत ही अद्भुत और विस्मयकारी रत्न है। माना जाता है कि केतु की शुभता के लिए
गणपति की उपासना से केतु जनित बाधाओं से मुक्ति मिलती है, लेकिन फिर भी ज्योतिषियों ने इसके प्रभाव में वृद्धि के लिए कुछ लहसुनिया धारण करने की सलाह भी दी है। लेकिन इसको सही तरीके से पहनने से इसकी शुभता हासिल की जा सकती है और माना जाता है कि ये सबके लिए नहीं होता। इसे विशेष परिस्थितियों में ही ज्योतिषी की सलाह के साथ ही धारण करना चाहिए। जब केतु की महादशा चल रही हो तभी लहसुनिया धारण करें। शनिवार या गुरुवार का दिन सुबह 6 से 8 के बीच ही इसको पहनना चाहिए। चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहने। पहनने से पहले इसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध कर लें और फिर ओम केम केतुए नमः मंत्र का 108 बार जप करें और धूप दीप दिखाएं। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगता है। इससे दुर्घटना, अवसाद और शत्रु बाधा का नाश होता है। करियर समेत स्वास्थ्य की बाधाएं भी दूर होती हैं। तो देखा आपने, नवग्रहों की कृपा पाने के लिए कितने फलकारी और कारगर माने जाते हैं ये रत्न। इससे न केवल ग्रहों की शुभता हासिल की जा सकती है, बल्कि जीवन में सफलता और समृद्धि भी हासिल की जा सकती है। तो आप भी ज्योतिष में बताए गए ये महा उपाय अपनाकर संवार सकते हैं अपनी तकदीर। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।